भाई सच बताओ तो मुझे भरोसा नहीं था कि पाकिस्तान की टीम जो है इतनी बढ़िया बल्लेबाजी कर पाएगी। बाबर आजम तो फॉर्म में थे ही, लेकिन बाकी के बल्लेबाजों पे मुझे बहुत ज्यादा शक था। और मेरे इस शक को दूर कर दिया किसने? तो अजान अवैस ने। और किताबी प्लेयर जिसको बाबर आजम खुद कहते हैं, उसका नाम है अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक को लंबे समय के बाद मौका मिला है पाकिस्तान की टीम में, पाकिस्तान की टेस्ट टीम में उन्होंने कमबैक किया। शान मसूद की जगह खेल रहे हैं अब्दुल्ला शफीक, और क्या शानदार इन्होंने पारी खेली है। 107 रन की नाबाद पारी अब्दुल्ला शफीक ने खेली है, जबकि बाबर आजम जो है 86 रन बनाकर इस समय खेल रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक का कमबैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और बहुत सारे ऐसे अब्दुल्ला शफीक के फैंस थे जो ये कह रहे थे कि भाई अब्दुल्ला शफीक को वापस टीम में लाना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल और अच्छे प्लेयर है। लेकिन जब बाहर हुए थे तो काफ़ी ज़्यादा उनका ख़राब फॉर्म था, जिसकी वजह से फिर जो है सेलेक्टर्स उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन अब देखिए कि शान मसूद के जाने के बाद, मतलब उनके इंजरी के बाद, अब्दुल्ला शफीक ने इस मौके को क्या भुनाया भाई। कमाल की बल्लेबाजी हुई है। 168 रन की पार्टनरशिप जो है तीसरे विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों के बीच में हो गई है। बाबर भाई ने बनाए हैं 10 चौके और 1 छक्के लगाए हैं। 68 का स्ट्राइक रेट है। 58 का स्ट्राइक रेट है अब्दुल्ला शफीक का। 185 गेंदों में 107 रन की पारी अब्दुल्ला शफीक ने खेली है। और मैं देख रहा था तो अब्दुल्ला शफीक ने अभी तक टोटल आई थिंक 6 सेंचुरी लगाए इन्होंने, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे बताइएगा, टेस्ट क्रिकेट में। और ये कमाल की पारी खेली है भाई। ऐसी ही तो पारी की दरकार है। मैं बार बार क्यों बोलता हूं, पाकिस्तान की गेंदबाजी, भाई गेंदबाज अगर 350 पे ऑल आउट कर रहे हैं तो पाकिस्तान के बल्लेबाज के पास इतना नहीं है कि वो 400 रन बना दे। लेकिन इस इनिंग में, इस मैच में मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की बल्लेबाजी काफी ज्यादा बेहतर हुई है पिछले मैच से। हालांकि मैं अभी भी बोलूंगा टेस्ट क्रिकेट जो है वो सेशन का खेल होता है। सेशन बाय सेशन आपको मैच जीतने होते हैं, मतलब सेशन जीतने होते हैं आपको। तो अब जब तीसरे दिन पाकिस्तान की टीम जब बल्लेबाजी करने के लिए उतरेगी तो फिर आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा। और अभी पाकिस्तान की टीम जो है ना 78 रन से पीछे है, 78 रन से पीछे है। अभी आपके पास अच्छी खासी बैटिंग लाइनअप है भाई। 8 बल्लेबाज, मतलब 8 विकेट और बाकी है आपके पास। तो भाई उसके थ्रू भी अगर आप बनाते यहां से 200 रन की भी लीड ले लो या 150 रन की लीड ले लो, तो वेस्ट इंडीज का तो फटके फ्लावर हो जाएगा भाई। वेस्ट इंडीज का फटके फ्लावर हो जाएगा, तब आप मैच जीत सकते हो। वेस्ट इंडीज ने बनाए 344 रन, ठीक है, पहली पारी में। तो आपको कम से कम या तो 500 रन बनाने पड़ेंगे या 450 रन बनाने पड़ेंगे। कम से कम इतने लीड तो आपको बरकरार रखना पड़ेगा, जहां पे आप आराम से, मतलब चौथी पारी में जब आपको बल्लेबाजी करने का मौका मिले और आपके गेंदबाजों ने अगर अच्छा कर दिया तो शायद आपको 100-150 रन बनाने पड़ेंगे। और अभी तक जो विकेट है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैट नज़र आई है, और इसी वजह से पाकिस्तान की जो प्लेयर्स हैं उन्होंने अच्छे से रन्स बनाए। इवन अजान अवैस की तारीफ करनी पड़ेगी भाई। एक ही ओवर में इसने, आई थिंक केमर रोज था, उसको 3 चौके मारे थे और कमाल की पारी खेली। मतलब मुझे तो इंप्रेसिव काफ़ी ज़्यादा अजान अवैस लगे हैं। इसके बाद अगर मैं बैटिंग लाइनअप देखता हूँ, आगा सलमान है, मोहम्मद रिजवान है, अवैस जाफर है, तो भाई 3 बैट्समैन आपके प्रॉपर इस समय रखे हुए हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान की टीम के गेंदबाजों से मुझे एक शिकायत है भाई, आप लोग ना एक्स्ट्राज बहुत ज्यादा दिए हो। अब देखो कि 66 ओवर का खेल हो चुका है और वेस्ट इंडीज के जो बॉलर्स हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 एक्स्ट्राज दिए हैं। लेकिन वही पाकिस्तान की टीम की तरफ जब मैं देखता हूं तो 344 रन वेस्ट इंडीज की टीम ने टोटल बनाए। 35 रन जो है ना वो एक्स्ट्राज में गए हैं। अब सोचिए कि अगर ये 35 रन एक्स्ट्राज में नहीं गए होते तो शायद वेस्ट इंडीज की टीम जो है 305 रन, 310 रन बनाती, तब आपको ज्यादा और ज्यादा फायदा होता। तो भाई डिसिप्लिन गेंदबाजी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप इतने ज्यादा एक्स्ट्राज देकर जो है आप बच नहीं सकते हैं। देखो ना भाई, सिर्फ और सिर्फ 3 नो बॉल डाले हैं और 1 लेग बाय गया है पाकिस्तान की इनिंग में, और वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों ने अच्छी डिसिप्लिन वाली गेंदबाजी की है। वो अलग बात है कि भैया विकेट नहीं मिला, एक शबार जोसेफ को मिला है और एक वारिकन को मिला है, तो विकेट के लिए जो है तरसा दिए बाबर आजम और इसने। बट होपफुली मैं ये चाहूंगा कि बाबर की सेंचुरी आए। भाई 4 साल हो गए बाबर की सेंचुरी टेस्ट क्रिकेट में आए हुए, मतलब लंबा टाइम हो गया है, और अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी बना दी है। और बाबर को सेंचुरी बनाने के लिए चाहिए 14 रन, 14 रन की जरूरत है। तो
तो अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या बाबर वो 14 रन बना सकते हैं, क्या बाबर के बल्ले से सेंचुरी आने वाली है, ये जरूर मुझे बताइएगा। और आती है अगर सेंचुरी तो भाई ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। वैसे मैं रिकॉर्ड देख रहा था, बाबर आजम एज कैप्टन के तौर पे, टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन के तौर पे, उनकी जो बल्लेबाजी औसत है, जो एवरेज है, वो 53 समथिंग का है। और किसी भी पाकिस्तानी कप्तान के द्वारा, टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं, उसमें सबसे ज्यादा बेहतर एवरेज जो है वो बाबर आजम का है। तो उसका मतलब है कि भाई कप्तानी की हम लोग, या कोई भी आप क्रिटिसिज्म कर सकते हो, यू आर ओपन टू क्रिटिसाइज एनीवन, लेकिन भाई कप्तानी में बाबर आजम का रिकॉर्ड भी बल्ले से ज्यादा बेहतर है। मतलब जब कप्तान बनता है, प्रेशर रहता है, तो ये और भी ज्यादा निखर कर सामने आता है बाबर आजम। और आप गौर कीजिए, बाबर आजम का जो डाउनफॉल हुआ है, बीते 3 सालों से वो रन नहीं बना पा रहे, तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स भी थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जो बाबर आजम रिटर्न हुआ है, और इस साल जो इन्होंने बल्लेबाजी की है, आई थिंक 3 50 लगाया, 84 का एवरेज है इस साल। बांग्लादेश के खिलाफ भी 50 लगाया था, और यहाँ भी लगाया इन्होंने, मतलब वेस्ट इंडीज़ में तो लगाया ही लगाया है। पिछले मैच में भी लगाया था, 58 रन की पारी खेली थी, और इस मैच में एक बार फिर से बाबर आजम ने 86 रन की अभी पारी खेली है। मैदान पर इस समय टिके हुए हैं अब्दुल्ला शफीक, किताबी प्लेयर भाई, ये अलग लेवल पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, सेंचुरी लगा दी। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन यहां से मैं चाहूंगा कि जब पाकिस्तान की पहली पारी खत्म हो तो भैया आपके पास कम से कम 150 रन की लीड हो, और 150 रन की अगर आपने लीड बना ली तो वेस्ट इंडीज को बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। लेकिन उसके लिए बहुत अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। जो दूसरे दिन आपने बल्लेबाजी की है वो आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा तीसरे दिन भी। ऐसा नहीं, क्योंकि कोलैप्स होते मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, पाकिस्तान टीम का कोलैप्स हो जाते हैं, 30 35 रन के भीतर अपने विकेट गंवा देते हैं, 7 8 विकेट गंवा देते हैं। वो चीज़ नहीं होना चाहिए, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। देखते क्या कुछ होता है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे बताइए, बाबर की सेंचुरी आने वाली है? धन्यवाद।